केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। नवनिर्मित 51,000 पीएम आवास हितग्राहियों को देंगे खुशियों की चाबी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी देंगे तथा आवास निर्माण प्रारंभ करने वाले हितग्राहियों का भूमि पूजन कर उन्हें आवास स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री चौहान राज्य में नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराएंगे। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्व सहायता समूह की दीदियों लखपति दीदियों को सम्मानित किया जाएगा। भूपेश बोले आतंकी पकड़े नहीं गए तो ऑपरेशन सिंदूर सफल कैसे, सरकार बताए पाकिस्तान से क्या वादे हुए। शाह बोले कांग्रेस हर मुद्दे पर करती है राजनीति। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं लेकिन आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा गया है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को सफल कैसे माना जा सकता है। पाकिस्तान से कौन कौन से वादे किए गए हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है, देश में भ्रम फैलाती है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाकर उसके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। सेना के इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकी मारे गए। जून में होगी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत। पहली बार घरेलू क्रिकेट में लागू होगा डीआरएस सिस्टम। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आगामी जून महीने से सीसीपीएल यानी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आगाज होने जा रहा है। पिछले सीजन की तुलना में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की इसकी अंतिम तैयारियों पर जुटा हुआ है। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आयोजन की गुणवत्ता और दर्शकों का अनुभव दोनों ही बेहतर हो। रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की आभार रैली। समायोजन के फैसले पर जताई खुशी, कहा 126 दिनों के प्रदर्शन का फल मिला। रायपुर में बीते दिन बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने आभार रैली निकाली। यह शिक्षक हाल ही में सरकार की ओर से लिए गए उस फैसले को लेकर इकट्ठा हुए जिसमें बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान के पद पर समायोजित करने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए इन शिक्षकों ने तपती धूप में आभार रैली के जरिए अपनी बात रखी और सरकार से अपील की समायोजन की प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी किया जाए। रैली में शामिल कई शिक्षकों ने कहा कि वे पिछले कुछ महीनों से अनिश्चितता और आंदोलन की स्थिति में थे। ऐसे में यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है। सीएम विष्णुदेव साय ने विराट कोहली के संन्यास पर दी प्रतिक्रिया, कहा टेस्ट क्रिकेट में उनकी यात्रा वैश्विक खेल जगत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय रही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज विराट कोहली द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विराट कोहली की क्रिकेट करियर को एक स्वर्णिम अध्याय बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विराट कोहली को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर टैग करते हुए लिखा, देश के गौरव क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी यह यात्रा न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि वैश्विक खेल जगत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय रही है। 5 महीने की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को खिलाई अबॉर्शन की दवा। अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर भागा बॉयफ्रेंड, परिवार को थी अफेयर की जानकारी। सरगुजा में बॉयफ्रेंड ने अपनी 5 महीने की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को अबॉर्शन की गोली खिला दी। हालत बिगड़ने पर युवक ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराकर भाग गया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। मां बीना पावले का कहना है कि बेटी के रिश्ते आ रहे थे लेकिन वे अभी शादी नहीं करूंगी कहती थी। गर्भवती के बाद लड़का भी शादी नहीं करना चाहता था, उसे रखना भी नहीं चाहता था। मारपीट कर जबरदस्ती युवक और उसके मां ने बेटी को अबॉर्शन की गोली खिला दी जिससे कि उसकी जान चली गई। आईआईटी भिलाई ने बनाया बुक ट्रैकिंग सिस्टम। अब हर बुक पर क्यूआर कोड स्कूल तक पहुंची या नहीं कर सकेंगे ट्रैक। सरकारी स्कूलों में समय पर पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की पुरानी चुनौती से निपटने के लिए अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई ने एक अभिनव पहल की है। आईआईटी के विशेषज्ञों ने बुक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से अब प्रत्येक सरकारी पुस्तक पर एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे पुस्तकों की छपाई से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकेगी। हर साल लाखों की मात्रा में किताबें छापी जाती है, बावजूद शिकायत रहती कि बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिली।
रायपुर में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर, 13 की मौत, टोल से बचने ड्राइवर ने दूसरा रास्ता पकड़ा। राष्ट्रपति और पीएम ने जताया दुख, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। रायपुर में देर रात मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। ट्रक में सवार ये सभी लोग छठी के कार्यक्रम से लौट रहे थे। ट्रक खरोरा के बाना गांव से आ रहा था। बंगोली में इसी रायपुर से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। मृतकों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल है। इनमें एक ही परिवार की 3 महिलाओं का एक साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया, जबकि यहाँ पर एक बच्चे को दफनाया गया। इनमें गीता साहू, प्रभा साहू और नंदनी साहू का अंतिम संस्कार किया गया। एकलव्य साहू, जिसकी उम्र यहाँ पर 6 वर्ष बताई जा रही है, उनको यहाँ पर दफनाया गया। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं यहाँ पर पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जल संसाधन विभाग की समीक्षा, सीएम शाह ने कहा किसानों को मिले सिंचाई परियोजना का लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्रदेश की सिंचाई ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री साय ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए और जल अपव्यय रोकने के साथ ही जल का अधिक से अधिक उपयोग कृषि कार्यों में हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ एसीबी रेड 14 महीने में 26 रिश्वतखोर पकड़ा। इनमें पटवारी से लेकर सीएमओ तक। रायगढ़ में सबसे ज्यादा केस, कोरबा दूसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 14 महीने में 26 अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई रायगढ़ जिले में हुई है। यहां 6 महीने में ही 7 अफसर कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर रेंजर, नगर पंचायत सीएमएचओ, नापतौल निरीक्षक, डिप्टी रेंजर, पटवारी, लोकपाल, मनरेगा और कलर का शामिल है। वही रिश्वत लेने के मामले में दूसरे नंबर पर कोरबा जिला है, जबकि बिलासपुर में सिर्फ एक कर्मचारी का रिश्वत लेते पकड़ा गया है। ड्रॉप आउट मुक्त बीजापुर की ओर बड़ा कदम, हर घर पहुंचेगा शिक्षा का संदेश। 66 टीमें शुरू करेगी अभियान। शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत करते हुए बीजापुर जिला प्रशासन ने स्कूल वेंडे वराट पंडुम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अनूठी पहल का उद्देश्य जिले को ड्रॉप आउट मुक्त बनाना है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। कलेक्टर संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत जिले के 586 गाँव में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। सुशासन तिहार में किसानों को मिला लाभ। कोंडागांव के 5 गांव के 23 किसानों को बांटे सब्जी, बीज और जैविक खाद। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले में शासकीय योजनाओं को तुरंत और पारदर्शी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्राम चिपावन में आयोजित समाधान शिविर में उद्यानिकी विज्ञान ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 23 किसानों को लाभान्वित किया। किसानों को भिंडी, करेला और लौकी के बीज और जैविक खाद का वितरण किया गया। राजभवन में मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। राज्यपाल रामेंडेका बोले मनचाहे क्षेत्र में लगन और परिश्रम से बढ़े आगे। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले रायपुर जिले के मेधावी विद्यार्थियों का राजभवन में सम्मान किया गया। इस दौरान राज्यपाल रामेंडेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उन्हें मेडल, स्मृति चिन्ह और 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस भी हुई दंग। भिलाई के पोस इलाके में एक इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खेल खुलेआम चल रहा था। मसाज का नाम लेकर अंदर सेक्स रैकेट का पूरा जाल बिछा था। पुलिस ने रेड मारकर इसका पर्दाफाश किया है। भिलाई सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी को सूचना मिली थी कि जुनवानी चौक के पास स्थित अगम इस्पा में मसाज के बहाने सेक्स वर्कर्स भेजी जा रही है। सूचना लगती ही देर रात करीब 8 बजे पुलिस की टीम ने वहां दबिश दी। इस्पा सेंटर के अंदर का नजारा देख चौंकाने वाला था। रायगढ़ में हाथियों की संख्या 200 पार, अलर्ट पर विभाग। 5 रेंज में विचरण कर रहे हाथी, रात में 10 किसानों की फसल किया बर्बाद। रायगढ़ जिले में 2 वन मंडल है, जहां पहली बार हाथियों की संख्या 200 पार हो चुकी है, जिससे हाथी प्रभावित क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लेकिन विभाग हाथियों की मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रभावित इलाके के जंगल में जाने पर रोक लगा दी गई है। चिल्पी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 लाख का गांजा और ट्रक जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। कबीरधाम जिले के चिल्पी थाना पुलिस ने बीते दिन गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए की कीमत का 1 क्विंटल गांजा और 20 लाख रुपए की कीमत का ट्रक जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। गांजे को उड़ीसा से मध्य प्रदेश के जबलपुर ले जा रहा था।
बंदरों का आतंक, 150 फीट नीचे खाई में गिरी बच्ची, पैर सिर पर गंभीर चोटें। सरगुजा में राम मंदिर जा रहा था परिवार, 3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में 11 साल की बच्ची परिवार के साथ पूजा करने गई थी। इसी दौरान बच्ची बंदरों से डर गई। बंदरों से बचने के लिए पहाड़ी से 150 फीट नीचे खाई में गिर गई। पैर और सिर पर चोटें आई है। 3 घंटे के बाद रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र की है। सीएम शाह ने खरोड़ा सड़क हादसे पर जताया शोक, मृतकों को 5-5 लाख रुपए देने का किया ऐलान। राजधानी रायपुर से लगे सारागांव के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। विधानसभा थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनका इलाज यहां पर मेकाहार में जारी है। रेत माफिया ने कांस्टेबल को ट्रैक्टर से रौंदा। बलरामपुर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे पुलिसकर्मी, कुचलते हुए भागा ड्राइवर। बलरामपुर जिले में रेत माफियाओं ने एक आरक्षक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। ग्राम लिब्रा में कन्हर नदी से अवैध रेत खनन किया जा रहा था। देर रात पुलिस की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, तभी अचानक ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। मामला सनावल थाना क्षेत्र का है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट की नियुक्ति का मामला। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में 2 बार सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जून महीने में हो सकती है। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भांडाफोड़, दिल्ली से उज्जैन तक पुलिस ने किया पीछा। बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह को उज्जैन से धर दबोचा है। आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें बिलासपुर के भी एक बुजुर्ग महिला ठगी की शिकार हुई थी। बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 70 साल की बुजुर्ग महिला से सोने के जेवर की ठगी हुई थी, जिसमें पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। इस मामले में पुलिस को सफलता भी मिली। पुलिस ने MP के उज्जैन से ठगी की वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 लाख का सामान भी बरामद किया गया है। नक्सलियों की कायराना हरकत, पूजा में शामिल होने आए कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, उसी जगह मृतक के भाई को भी मारा था। बीजापुर जिले से एक बार फिर से नक्सलियों की नृशंस करतूत सामने आई है। मारू डबाका थाना क्षेत्र के उसू निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता नागा भंडारी की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी है। नागा अपने पैतृक गांव मारू डबाका पारंपरिक पूजा में शामिल होने गया था, जहां लिंगापुर के निकट घात लगाए बैठे नक्सलियों ने उसकी जान ले ली। नक्सलियों ने धारदार हथियार से कांग्रेस कार्यकर्ता नागा को मौत के घाट उतार दिया। धमतरी के मगर लोड में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में 2 की मौत, कई हुए घायल। रफ्तार के कहर ने एक बार फिर से 2 लोगों की जान ले ली है। यह सड़क हादसा मगरलोड थाना इलाके के सिंगरपुर गांव के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में कई लोगों को गंभीर चोटें आई है। घायलों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। रायगढ़ बना छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला। ग्राम पंचायतों में UPI से हो रही टैक्स वसूली। रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। वित्त मंत्री OP चौधरी के मार्गदर्शन में यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी UPI के जरिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जल कर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नवा रायपुर में नर्सों का सम्मान मेकाहारा में भी हुआ आयोजन। शाह बोले, किसी को जीवन देना सबसे बड़ा पुण्य। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में प्रेरणादायक समारोह हुआ। यहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उत्कृष्ट सेवा देने वाले नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल द्वारा 36,000 बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी कर उन्हें नया जीवन देने की सराहना करते हुए कहा कि किसी को जीवन देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की डेली खबरें आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।